पता है, मैं हमेशा सोचता था कि जब मुझे इश्क होगा ना तो मैं किसी फिल्म की तरीके से प्रपोज करूंगा। पर जब तुम्हें देखा तो सिर्फ देखता रह गया। समझ ही नहीं आया क्या करूं, सब भूल गया। लोग कहते हैं कि इश्क में होश उड़ जाते हैं, पर मैं तो होश में आने के बाद भी सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। तो कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने फीचर फिल्म बनाई है अकेले अपने दम पर, और आज के टाइम में जैसे नुक्कड़ नाटक। तो लाइफ में कभी कभी जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। कुछ चीजें जब वो हो रही होती हैं तो हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, और क्या होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तब शायद वो चीजें उतनी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन जब वो हो चुकी होती हैं और लास्ट में जो तुम्हारे साथ होता है, कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। क्योंकि देखो, इनको दो तरीके से देख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग कि वो तुम्हारे हाथ में नहीं था, अब जो हो गया तो उसको अच्छा ही मान लो कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर बुरा मानोगे तो हमेशा गिल्ट में रहोगे। दूसरी, अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ऊपर वाले को छोड़ दो कि भगवान आपके साथ है, ऊपर वाला आपके साथ है, तो आपके साथ बुरा तो होने नहीं देगा। तो ऐसे करके ये मान लो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। और कई बार वाकई में हमें ये रियलाइज होता है छोटी छोटी चीजों को लेकर कि हो जाए यार, इसके लिए हम जितनी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब हमें कुछ और मिल जाता है तब हम कहते हैं अच्छा है वो नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो हो जाता तो ये नहीं होता, और ये उससे बहुत ज्यादा बेटर है। जिंदगी कुछ ऐसी ही है यार, हर रोज कुछ नया सीखने को मिलता है, हर रोज कुछ अलग करने को मिलता है। जैसे मैं एक एक्टर हर रोज ऑडिशन देता हूँ, बनाता हूँ। मैंने यूट्यूब पे भी कुछ ऑडिशंस डाले हैं, आप चाहो तो वो देख सकते हो। बहुत से लोगों को पसंद आता है कि हाँ तुम बहुत ही रियल करते हो, रॉ करते हो। बहुत से लोग कहते हैं ये एक्टिंग, इसको एक्टिंग कहते हो। तो जब कोई तारीफ करता है मोटिवेट हो जाते हैं, जब कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये बिल्कुल बेकार है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर अब मुझे आदत पड़ गई है, तो अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ द थिंग इज हैपनिंग, लोग क्या कह रहे हैं, डजेंट मैटर। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, कंसिस्टेंसी। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वन डे विल कम जब आप जो कर रहे हैं उसमें आप अच्छा भी देंगे, क्योंकि करते करते आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट वो काम अच्छा होने लग जाएगा और फिर चीजें बनेगी। 59 डेज के चैलेंज में आज अराउंड 27 डे है, नहीं नहीं आज 26 डे है, और हम कंटिन्यू वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं 2 3 4 5 10, पर इट्स ओके। व्यूज के लिए तो मैं नहीं डाल रहा हूँ वो चैलेंज पूरा करने के लिए, वो कंसिस्टेंसी। आज नहीं तो कल ये वीडियो वायरल जरूर हुई, अगर डिलीट नहीं करी मैंने तो। और अगर आज से 10 साल बाद 20 साल बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानना दोस्त, कुछ नहीं है, सब सिंपल है, और मैं कर जाऊंगा। आज मेरे पास ठीक है, जहाँ पहुंचना चाहते वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर समझ जाओगे आप ये देख के और मेरा प्रेजेंट देख के। अभी मैं एक ऑडिशन बना रहा था, मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। एक लड़का है जो कि एक लड़की को प्रपोज कर रहा है, कुछ ऐसा। पता है, मैं हमेशा सोचता था कि जब मुझे इश्क होगा ना तो मैं किसी फिल्म की तरीके से प्रपोज करूंगा। पर जब तुम्हें देखा तो सिर्फ देखता रह गया। समझ ही नहीं आया क्या करूं, सब भूल गया। लोग कहते हैं कि
इश्क में होश उड़ जाते हैं, पर मैं तो होश में आने के बाद भी सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि परफेक्ट प्यार क्या होता है, पर मुझे इतना पता है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो ये दुनिया है, दुनिया के चार लोग, मेरे घर वाले, तुम्हारे घर वाले, मुझे कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ तुम दिखाई देते हो, तुम्हारी बातें सुनाई देती। मैं सब भूल जाता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कह रही है, क्या सुन रही है, क्या देख रही है। मैं तुम में खो जाता हूँ। बहुत प्यार करने लगा हूँ तुमसे, और शायद इसलिए डर भी लगता है। इजाजत मांग रहा हूँ, बताओ ना, क्या मुझे तुम्हें प्यार करने की इजाजत है? क्या तुम भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हो, थोड़ा सा ही सही, जैसा मैं सोचता हूँ? क्या जरा सा भी फीलिंग है? क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? प्लीज बताओ ना। तो ये आई नो कि परफेक्ट नहीं होगा, पर ठीक है, एक ना एक दिन लेवल अप जरूर। तो आप क्या बनना चाहते हो? एक्टर, डायरेक्टर, या फिर डीओपी? जो भी बनना चाहते हो, जैसे स्टार्ट, लेट्स डू इट, कंटिन्यू। कमियां होंगी, बहुत सारी कमियां होंगी, पर एक चीज जो आपको बेहतर बनाएगी वो है कंसिस्टेंसी, और उस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। कंटिन्यू ये वीडियो में डालता रहूंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लाख प्रॉब्लम आ जाए, पर ये 59 डेज चैलेंज मैं पूरा करके रहूँ। होता है, कल हम रात के 3 बजे तक रूम शिफ्ट कर रहे थे, रात के 3 बजे अपने रूम का सारा सामान लेके हम सड़क पर खड़े थे, पर इट्स ओके, वीडियो डलनी नहीं रुकनी चाहिए। हम सीखते जाएंगे, हम सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, एंड वन डे विल कम when we are on top। देख लेना, ओके? सो जस्ट रिलैक्स, चिल, और डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जस्ट स्टार्ट। और हाँ, वन थिंग, कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको जो कि को मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक्टर हूँ तो मैं एक फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो कई सारे ऐसे लोग जिन्होंने फीचर फिल्म बनाई है अकेले अपने दम पर, और आज के टाइम में जैसे नुक्कड़ नाटक, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो खुद मैं ही कर रहा हूँ, एकदम रियल, मतलब ऐसा लगता है मेरा ही आइडिया था वो, और वो उन लोगों ने किया। तो इससे ये प्रूव होता है कि वो हमसे अलग नहीं है, हम उनसे अलग नहीं है, वी आर सेम। उन्होंने करके दिखा दिया, हम भी करेंगे, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।